नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वेताल की इंद्रजाल कॉमिक्स वेताल का गुप्त खजाना। इसमें दोस्तों 3 स्टोरी हैं। पूरी कॉमिक्स एक साथ पढ़ने में करीब आधा घंटा पौना घंटा समय लगता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है पूरी स्टोरी तो मैं पढ़ूंगा ही। जो बहुत ज़्यादा शौकीन है वो पूरी स्टोरी आधा घंटा में सुन सकते हैं, और जिनके पास कम समय है वो इस स्टोरी को मैं 3 पार्ट में बांट के वीडियो बना के डालूंगा, जिससे एक स्टोरी 10-8 मिनट में पूरी हो जाएगी। तीसरी स्टोरी है वेताल का गुप्त खजाना। तो दोस्तों, इसका जो शीर्षक है वो भी वेताल का गुप्त खजाना है, और तीसरी स्टोरी भी इसी टाइटल से है, वेताल का गुप्त खजाना। तो मैं इसको आज दोस्तों पढ़ता हूँ। आइए। महाबली वेताल। वेताल का गुप्त खजाना। एक अनजाना शोर बिहड़ बन के आसमान में गूंज उठा। बहुत ही आधुनिक किस्म का टोहक विमान नियमित ढंग से आगे पीछे उड़ान कर रहा था, और उसमें लगे हुए अनेक कैमरे नीचे की धरती की तस्वीरें उतार रहे थे। चढ़ चढ़ बुसास, मैं उलूक बोल रहा हूँ, आखिरी उड़ान कर रहा हूँ। धरती पर घने जंगल में छिपा खड़ा था वेताल। उसकी आंखें और कान आसमान के उस घुसपैठिए का जायजा ले रहे थे। फोटो लेने वाला विमान है, लेकिन किरीमा सरकार ने जासूसी विमान यहाँ क्यों भेजा? शायद किरीमा का ना हो, चुराया हुआ हो। चला गया, लेकिन आया तो आया किस लिए? कहीं कोई खोपड़ी नुमा गुफा को खोजने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा? कौन? हाँ, कौन? 1000 मील दूर एक फोटोग्राफर के यहाँ। यह मुझे दो, औरों में तो केवल जंगल ही जंगल है। जिसकी मुझे तलाश है वह इसमें है। आहा, यह रहा। यह प्रमाण है कि डेंकाली के कबीले वालों की खोपड़ी नुमा गुफा की कहानी झूठ नहीं है। यह देखो, यह है पगडंडियां, यह बाहर जाने को निकला हुआ पत्थर। यह खोपड़ी नुमा गुफा है, सचमुच। बुसास नाम के उस आदमी ने आनन फानन तैयारी की। हर चीज कसकर बांधो, विमान से गिराने पर कोई नुकसान न हो। तैयारी हो गई। अब वेताल के खजाने का मालिक मैं हूँगा। हम दोनों फिर बिहड़ बन के ऊपर। बुसास, हम नक्शे में अंकित स्थल पर आ गए हैं। हम अड्डे पर जाकर तुम्हारे आदेश की राह देखेंगे। मूर्खों, तुम समझते हो कि अपनी इस सफलता में तुम्हें मैं हिस्सा दूंगा? अकल के दिवालिये, इनके साथ मेरी और मेरी योजनाओं की सारी जानकारी भी खत्म। सोलह आने सही, बुसास का हर काम ऐसा ही होता है। धम। अब मैं हूं और वेताल का खजाना। वह अजीब गाड़ी
जंगल में चली जा रही थी। बिल्कुल वैसा जैसा तस्वीरों में आया पगडंडी यही खोपड़ी नुमा गुफा को जाती है। लेकिन किसी की आंख बुसास को देख चुकी थी। चेहरी बांदर बोने उस पर नजर रखे हुए थे। उसे क्या पता कि मैं आधमका हूं, फिर भी सावधानी रखने में कोई बुराई नहीं। गाड़ी के इंजन को धीमा करके बुसास ने बाकी रास्ता चुपचाप तय किया। तो यह तुम हो बुसास? बंदूक की जरूरत नहीं, बीहड़ में तुम्हारा स्वागत है। हिलना मत वेताल, बुसास के हाथों गिरफ्तार हो जाओ वरना मौत। मुझे तुम्हारा ही संदेह था। तुम और तुम्हारे आदमी डेंकाली के भोले भाले लोगों को से मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे और उसी समय मैं तुम्हारी तलाश में था। तुम्हें मालूम था मैं आ रहा हूं, फिर भी अब तुमने बचाव के लिए कुछ नहीं किया अपने और खजाने के? हाँ मालूम था, मैंने अभी भोजन किया है, पहले आते तो तुम भी कर लेते। बातों से मत फुसलाओ, पहरेदारों से कह दो जैसा मैं कहूं वैसा करते जाएं वरना तुम्हारी मौत। पहरेदार है ही नहीं बुसास, केवल हम दोनों हैं। तब तो तुम्हारी मूर्खता का कोई ठिकाना ही नहीं। ले चलो खजाने में। वेताल की अपार संपत्ति की कथाएं अनेक हैं, लोगों को उन पर विश्वास नहीं है। तुम देख लो, कथाएं सच्ची हैं, खजाने के बारे में संदेह का कारण ही नहीं। और यह सब मेरा है। शीघ्र ही। तुम जरूर मूर्ख हो, मुझे रोकने को तुमने उंगली भी नहीं उठाई। जरूरत नहीं है, जो बुरी नियत लेकर आते हैं उनके लिए बीहड़ से निकलने का मार्ग ही नहीं। हा हा, मैं आते हुए जंगल में सड़क बना आया हूं जो अंधे को भी मिल जाए। सच? सड़क मुझे तो दिखती नहीं। लगता है तुम्हारी सड़क तुम्हें यहाँ पहुंचाकर गायब हो गई। नहीं, तुमने द्वार छिपा दिया है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। तुम अपने को चालाक समझते हो, लेकिन हो नहीं वेताल। मेरी सड़क इधर है, तुमने द्वार ढक दिया है लेकिन सड़क नहीं ढक सकते 50 मील की। हा हा हा, यह काम तुम्हारे भी बस का नहीं। उसने सच कहा था। दोस्तों, 50 मील की सड़क मैं नहीं ढक सकता, लेकिन तुमने ढक दी। दुख की बात है कि ऐसी मौतें मरते हैं ये लोग बुरी नियत से जो आते हैं, लालच इन्हें ले डूबता है। खजाना सुरक्षित रहेगा, जब न्याय होगा तब खजाना मिल जाएगा और वापस अपनी जगह पहुंच जाएगा। तब तक चाहे बुसास उसे अपने अधिकार में किए रहे।